उज्जैन से एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आया है। तराना में हुए बवाल के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। तराना में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी है। दुकान में धुआं निकलता हुआ देखकर अफरा तफरी का माहौल दिखा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी थी। दमकल की टीम ने आग को बुझा लिया है। एक तरफ हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक दुकान से जब धुआं निकलता हुआ देखा गया तब मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फौरन ही आग पर काबू पाया गया और जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ही दुकान में आग लगी थी, लेकिन इससे पहले कि आग फैल पाती उस पर काबू पा लिया गया। हालांकि कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि दुकान को आग के हवाले किया गया है, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से इसका खंडन किया है। ये कहना है प्रशासनिक टीम का कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। कारण ये रहा सर कि अभी मैं घर से आया, घर से कुछ लोगों ने, हमारे हिंदू भाइयों ने मेरे को फ़ोन करा कि आपकी दुकान में आग लग गई। आग इस कारण लगी कि पीछे से तार फाल्ट हो रहे थे, वो चद्दर से टकराने से पीछे प्लास्टिक न धोया लंगर भंगार खरीदता हूँ मैं, तो वो उस कारण आग लग गई दुकान में मेरी। सारा प्लास्टिक का आइटम में जो रखा था सर, वो तो गोदाम टाइप है, तो वो रखा हुआ था, तो इस कारण आग लग गई। यहाँ क्या है कि तराना का माहौल थोड़ा सा खराब है, लेकिन यहाँ के हिंदू भाई, ये सब मेरे साथ हिंदू भाई खड़े हैं। क्या कारण था खराब होने का माहौल? अब ये तो साहब वो आपसी कोई रंजिश थी, जिसमें आपसी में कोई लड़ाई हुई थी दो लोगों की, दो परिवारों की, उसके कारण वो तराने का पूरी फिजा खराब हो गई। वो कबाड़े की दुकान है जिसमें कबाड़ा भरा हुआ था, उसमें प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी आई है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें से कुछ धुआं वगैरह निकला था। तत्काल यहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस की और प्रशासन की चल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम्स भी हैं। फायर ब्रिगेड ने मौके पे आके जो है उसका काबू पाया है और कारणों की विस्तृत रूप से जांच की जा रही है। जैसे फैक्ट्स आएंगे सामने उसके अनुसार जो है कार्रवाई करेंगे। सर, कल एक घटना घटी थी, इस संबंध में जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, आरोपियों को अरेस्ट किया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या मांगे अभी इनके क्षेत्रवासियों की? ये शांति व्यवस्था की है। जैसे हम सब आप लोग हैं यहाँ पे, जो है सब कोई चाहता है कि शांति रहे, तो सभी लोग शांति की अपेक्षा कर रहे हैं। जो असामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बाकी सभी लोगों से आपके माध्यम से और लगातार यही अपील की जा रही है कि आप लोग सब अपना शांति व्यवस्था में रहें, शांति व्यवस्था बना के रखें और आपकी जो दैनिक की गतिविधियां हैं उनमें संलिप्त रहें। और उज्जैन से हमारे सहयोगी गोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल, बताइए अभी का अपडेट क्या है? क्या हालात वहां पर पूरी तरीके से सामान्य हो गए हैं? पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है या अभी भी हवाओं में कोई तनाव देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से अमित मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो है माहौल अब पूरी तरह से शांत हो चुका है। हालात पूरी तरह से पुलिस के काबू में है। पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग के माध्यम से जो है पूरी यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो फिजा है, उसको काफी सुधारा है और अब यहाँ पर जो है जनजीवन नॉर्मल होता थोड़ा सा नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी सभी आमजन से अपील की है कि वे अपने सामान्य रूटीन के कार्य करें, बाकी ऐसी कोई अफवाहों पर ध्यान न दें। और उसको लेकर लगातार जो जिस तरह से कल का जो घटनाक्रम चलता आया है, उसको लेकर अब जाकर थोड़ा सा है तराना में कहीं शांति नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाए, त्वरित की जाए। उसको लेकर पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, वीएचपी के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो कल के घटनाक्रम को लेकर जो 6 आरोपी है, जिसमें से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक जो मुख्य आरोपी है जिसने उसके ठाकुर के पीछे सिर पे जो वार किया था, वो अभी भी फरार चल रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी उसकी बात की जा रही है। तो लगातार थाने का घेराव भी किया गया था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद अब वो उन्होंने कहा कि शाम तक जो 6ठा आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 5 ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं। उसके बाद जो है हिंदूवादी जो संगठन है उनकी ये भी मंशा थी कि आरोपियों का जो है सामूहिक रूप से जुलूस निकाला जाए, जिसको लेकर प्रशासन ने उनको आश्वस्त किया कि जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो प्रशासन द्वारा की जाएगी। ठीक है गोपाल, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि किसी एक दुकान से धुआं निकल रहा था। पुलिस का कहना है कि वहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी और हमने समय रहते आग पर काबू पा लिया। क्या किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी कि प्रदर्शन के दौरान दुकान को आग के हवाले किया गया? क्या ऐसा हुआ था वहां पर? जी, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, चूंकि यहाँ पर जो बस स्टैंड जो क्षेत्र था जहां पर बसों में तोड़फोड़ की गई थी, उसके पास से सटी एक दुकान थी जिसमें प्लास्टिक का सामान भरा था। उसमें दुकान मालिक ने खुद ने कहा है कि उसके अंदर करंट जो था फैलने की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसकी वजह से आग लग गई थी। लेकिन धुआं उठते ही देख लोगों में जो आसपास के क्षेत्र में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई थी कि ऐसा जी, फिलहाल वो अफवाह थी और प्रशासन का कहना है कि अफवाहों पर भी विराम लगाया गया और आग पर भी काबू पाया गया। गोपाल, एक बात और बताइए कि विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री सुहेल ठाकुर के घायल होने के बाद ही विवाद यहां पर भड़का था। अभी उनकी क्या स्थिति है उपचार के बाद?
अभी सोहेल ठाकुर जो है, अभी उनकी जो स्थिति है वो सुधार है, स्थिति में काफी सुधार है। जिला चिकित्सालय में वो भर्ती और उनके हालात अभी काफी अच्छे हैं। और ये जो मामला है, हिंदुवादी संगठन लगातार जो है इस क्षेत्र में गो हत्या और जो लव जिहाद को लेकर लगातार कार्य करते रहते, तो उसी तारतम्य में कहीं ना कहीं ये जो मामला हुआ है उसी मामले को लेकर हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से वीएचपी द्वारा लगातार इस अवैध गो हत्या और लव जिहाद के खिलाफ जो आवाज उठाई जाती है, तो उसको दबाने के लिए जो दूसरे पक्ष हैं वो कहीं ना कहीं इनको टारगेट करते हैं। और उसी तारतम्य में ऐसा देखा जा रहा है कि ये वही मुद्दा है, उसी कारण जो है ये पूरी घटनाक्रम घटी है। तराना की अभी वस्तु स्थिति क्या है गोपाल? मतलब आप जैसा बता रहे हैं कि ये अचानक से नहीं हो गया, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर सक्रिय है, गमन्स की हत्या के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज उठाता रहता है, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहता है, तो क्या ऐसी भी आशंका है कि ये पूर्व नियोजित घटना थी, उनको टारगेट पर लिया गया, ऐसा कुछ हुआ है? वैसे तो कैमरे पर कोई भी इस बात को लेकर बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन दबी जुबान में अगर हम चौराहे पे चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ के जो आमजन है वो कहीं ना कहीं इन दोनों बातों को लेकर स्थिति साफ होती है कि ये जो मामले हैं सुनियोजित तरीके से ही करना बता जा रहा है, लेकिन इसकी जो है पुष्टि कोई नहीं कर पा रहा है, इसको लेकर वास्तविकता कोई बताना नहीं चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है मामला जो है पूर्व नियोजित ही बताया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वीएचपी द्वारा जो लगातार मुद्दे उठाए जाते हैं उनको दबाने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे पक्ष के लोग हैं, ये उन पर टारगेट बनाया गया है, ऐसा यहाँ के लोगों के बीच में चर्चा है। चलिए, ये सब जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल राहत की बात है जैसा आप बता रहे हैं कि हालात धीरे धीरे यहाँ पर सामान्य हो रहे हैं और होने भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गोपाल, और विस्तार से जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।